आज हमारा टॉपिक है पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस। तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस जो है उसमें हमारे पास आ जाते हैं ऐसी अभी मैंने पहले आपको लीनियर इक्वेशन बताया था, फिर आप लोग रीड कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल की पावर स्क्वायर यानी कि 2 होती थी। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर 3 हो तो उसको हम क्यूबिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और अगर हमारे पास x की पावर 4 हो जाए यानी कि वेरिएबल की पावर 4 हो जाए तो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह लेंगे, और अगर x की पावर 5 हो जाए तो इसको क्विंटिक एक्सप्रेशन, इसी तरह सो ऑन इसके नाम चलते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने अगर उसकी पावर 2 हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे कि हमने इसका सोल्यूशन वगैरह हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इक्वेशन इस फॉर्म में होगी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों के पास है क्यूबिक एक्सप्रेशन, ठीक है, और उसमें हमारे पास इक्वेशन आएगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो फर्स्ट पावर क्या है क्यूब, और आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे पावर असेंड होती जाती है, पावर कम होती जाती हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, फर्स्ट पावर 4 आएगी पहले, ठीक है। ये ई तक चली जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जब आपके पास क्विंटिक एक्सप्रेशन आएगा उसमें ए एक्स की पावर 5 होगी, फिर 4, इस तरह सो ऑन चलता जाएगा। इन सब चीज़ों को, एक्सप्रेशंस को एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में वो कहे कि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री आपके पास कह दे कि 2 है, ठीक है, तो डिग्री 2 का जो है इज़ अ पॉलिनॉमियल ऑफ क्वाड्रेटिक जो है इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कहेंगे। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 कहेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2। और जो आपके पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है उसको कहेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3, ठीक है। और जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको कहेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 4, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकी पावर होती है डिग्री उसको कहते हैं, उस लिहाज से उसको कह देंगे पॉलिनोमियल ऑफ दैट डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ दैट डिग्री। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट जो है हमने इन पॉलिनोमियल्स को, उनको किस तरह से ऐड करते हैं, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमने रीड करना है। इसका भी बहुत इजी तरीका है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर क्वेश्चन है 5x4 माइनस 3x³ माइनस 2x, इसको वो कह रहा है ऐड दिस एक्सप्रेशन टू व्हाट, इस तरीके से कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, इस तरह करके वो एडिशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसका सबसे इजी तरीका तो यही है, चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल वे से कर लें, चाहे इसको वर्टिकल वे से कर दें। मैं आपको हॉरिजॉन्टल वे से भी बता देती हूँ और वर्टिकल वे से भी बता देती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। ये हॉरिजॉन्टल वे है। बीच में प्लस का साइन डाल दें, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन डालें। इसके बाद क्या करना है, जो हमने प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन अभी फ़िलहाल तो हमने प्लस करना है तो हम सारे साइन वैसे ही रहेंगे, क्योंकि प्लस जो है जब पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं तो प्लस जो है ना किसी का साइन नहीं बदलता, वैसे का वैसे रहने देता है।
अब जब आपने ये कर लिया तो जो सेम आपके पास जो वेरिएबल्स हैं जैसे 5x4 + 7x4 उसको इकट्ठा कर लें, ठीक है। x4 की वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लें यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बारी आएगी x³ की, उसको ढूंढें जहाँ जहाँ x³ आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ऑर्डर करना है अपने x² का, जहाँ जहाँ x² नज़र आ रहा है उसको करें। ये ले जनाब, आपने इसको अरेंज कर लिया, इकट्ठे कर लिया वेरिएबल्स को। अब मैं ये चेक करने के लिए कि मैंने कोई टर्म मिस तो नहीं कर दी, मैं ऐड करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सारी, इसका मतलब मैंने लिखी है, कोई मिस नहीं की। अब इन दोनों को ऐड करें, 12x4 आ गया, ठीक है। यानी कि इनको सोल्व कर लेना है। +5 - 3 आपको देगा +2x³ +3x² एज इट इज़ आएगा क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं है, और 2x भी ऐसे आ जाएगा और कांस्टेंट भी ऐसे आ जाएगा। इस तरीके को कहते हैं पोलिनोमियल के एडिशन का हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। कि ऐड है दो पोलिनोमियल, फर्स्ट पोलिनोमियल पहले लिखें और सेकंड पोलिनोमियल लिखें, और उन दोनों के बीच में आपने प्लस का साइन डाल देना, ठीक है। और फिर अरेंज, जब आपने ये फर्स्ट स्टेप कर दिया उसके बाद आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, प्लस का साइन बीच में, इसलिए सारे के सारे साइन वैसे रहेंगे, उसको तो इस तरह लिख दिया। उसके बाद जो लाइक आपके पास है वेरिएबल्स जैसे x4 है और x4 की टर्म को उनको तरतीब दे दे इकट्ठा लिखें, q वालों को इकट्ठा लिखें, x² और x4 इस तरह कॉन्स्टेंट्स को, तो उसको सिंप्लीफाई कर दें। बहुत इजी तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इस मेथड को कहते हैं जनाब हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। अब मैं आपको करवाती हूँ वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में ये होता है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ना, जैसे ये है मेरे पास 5x4, थोड़ा खुला खुला लिखना है इसको, 3x³, ठीक है। अब उस फर्स्ट जो पोलिनोमियल है ना उसको आपने अरेंज करना है, अरेंज करके लिखना है। अब देखें x4 की पावर के बाद x3 आती है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है उसमें x² नहीं आ रहा, मिस है। तो जो चीज़ मेरे पास मिस है ना उसके लिए मैं थोड़ा सा नंबर यहाँ छोड़ दूँगी, स्पेस छोड़ दूँगी, और उसके बाद लिखूँगी -2x, ठीक है। कांस्टेंट भी नहीं है वो तो लगा, थोड़ी सी स्पेस हमारे पास पहले ऑलरेडी है, इस तरह लिखना है। फिर आपने नीचे प्लस का साइन डालना है, ठीक है। अब सेकंड पॉलिनोमियल लिखना है, लेकिन सेकंड पॉलिनोमियल का हर जो एलिमेंट है उसको उसी के कॉलम में लिखना है, ये आपके कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। वर्टिकल मेथड करना है तो 7x4 है वो मैंने देखें x4 के कॉलम के नीचे लिखना है। फिर मेरे पास 5x³ है तो मैंने क्यूब वाले कॉलम के नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर x² आना था, वो मैंने चूँकि छोड़ दिया है, तो ये x² का कॉलम बनता है, तो इसको यहाँ पर +3x² लिख दिया, ठीक है। अब देखें मेरे पास x का कोई भी नहीं है तो इसका कॉलम भी छोड़ दें, और -2 को जो कांस्टेंट है उसको अलहदा करके लिख दें। क्लियर हुई बात? ये वर्टिकल मेथड में इसको लिखने का तरीका है। अगर आपको ये लिखने का तरीका आ जाएगा तो ये बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज़्यादा मसला नहीं होगा। चूँकि इनको ऐड करना है तो 7 + 5 आपको 12x4 दे देगा, +-3 आपको 2x³ दे देगा, ठीक है। जो नहीं ऐड हो रहे अकेले अकेले हैं वो ऐसे आ जाएंगे, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। दोनों मैंने आपके पास सॉल्व कर दिए हैं मेथड, इसको कहते हैं वर्टिकल मेथड, ठीक है। यानी कि ऊपर नीचे रख के करें सॉल्व। जैसे हम 7 + 5 है, हम लोग नंबर को देख लें, एग्जांपल आपको दे देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल आपने 7 और +5 किया है, तो अगर आप इस तरीके से कर लें तो ये आपके पास ओरिजेंटल वे है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता नहीं मैंने तो ऐसे करना है, 7 + 5 ऐसे रखूँगा, ऊपर नीचे रख के ऐड करूँगा, तो ये लें, ये वर्टिकल मेथड हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल। तो यही केस अलजबरा में भी है, पोलिनोमियल्स के केस में, कि आप इसको हॉरिजॉन्टल वे में भी ऐड कर सकते हैं और आप इसको वर्टिकल वेज में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। क्लियर होगी बात? ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की मैंने आपको एडिशन बता दी है। एडिशन बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझ आ जाए
तो आप मैथमेटिक्स को इंजॉय करके करेंगे, और मैथमेटिक्स को समझ के और इंजॉय करके करना चाहिए। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप मज़े लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने कर दिया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि टू पॉलिनोमियल्स है, हाउ टू सब्ट्रैक्ट देम, उनको हम कैसे माइनस करेंगे। चलिए जी, ये जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब एक बार याद रखें कि जब वो सब्ट्रैक्ट दिस, जिसके साथ सब्ट्रैक्ट लिखा होता है ना, वो सेकंड प्लेस पर रखना है, और जिसके साथ फ्रॉम का वर्ड लिखा होगा उसको आपने पहले लिखना है। मैं दोबारा बता देती हूँ, जिसके साथ सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है वो सेकंड प्लेस पे लिखना है, और जिसके साथ फ्रॉम लिखा हुआ है उसको आपने फर्स्ट प्लेस पे रखना है। अब इसको पहले तो मैं आपको सीधा सीधा, क्योंकि फ्रॉम उसके साथ लिखा है इसलिए मुझे इसको पहले लिखना है, ठीक है। मैं इस नंबर को पहले पॉलिनोमियल को लिखूँगी, और मैं आपको पहले इसको हॉरिजॉन्टल वे से कर लेते हैं, ठीक है। ये लें, जिसके साथ फ्रॉम लिखा मैंने पहले लिख लिया, और जिसके साथ सब्ट्रैक्ट लिखा है उसको माइनस के साथ सेकंड प्लेस पे लिखना है, ठीक है। ये लें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब माइनस का साइन है इसलिए ज़रा ध्यान रखिएगा। माइनस के साइन को सॉल्व करते हुए आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी माइनस साइन, अगर आपने ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है जो कि यहाँ पैरेंथेसिस हैं, जैसे ही आप उनको फिनिश करेंगे सारे के सारे जितने अंदर एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होकर उनके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो जो आपके पास लाइक टर्म्स है उसको मैं अरेंज करने लगी हूँ, जो मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि साइन में पहले बदल चुकी हूँ इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। साइंस का ख़ास तौर पे आपने क्या रखना है, ये 7 माइनस 5 आपको दे देगा 2x की पावर 4, 5 प्लस 3 8x क्यूब दे देगा, एक्स स्क्वायर एक ही है, 2x भी एक है, वो भी एक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। जो उसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस, इसका ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। और अगर मैं इसका वर्टिकल मेथड करना चाहूँ तो उसका ये है, फ्रॉम वाला जो है वो मैंने पहले लिखना है, ठीक है। और मैंने आपको बोला तरतीब से लिखना है आपने, यहाँ पर फ़िलहाल तो तरतीब ही नज़र आ रही है। अब देखें एक्स की कोई टर्म नहीं है तो एक्स की टर्म की मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दी और -2 थोड़ा अलहदा करके लिख दिया, ठीक है। अब जो उसके साथ सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है वो मैंने सेकंड प्लेस पर लिखना है विद नेगेटिव साइन यहाँ पर, जिससे पता चल रहा है कि मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड जो है -3x क्यूब है वो लिखना है, और 2x का मैंने जो स्पेस छोड़ा था उसके कॉलम के नीचे ये लिख दिया, ठीक है। अब जब तो मैंने सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो याद रखें जो सब्ट्रैक्शन होती है उसमें आपने जो नीचे वाला है ना, जितने पॉलिनोमियल सब के साइन जो है ना वो आपने चेंज करना है। ये प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। पिछले साइन को सर्कल आउट कर दें ताकि आपको पता हो मैंने माइनस अब लेना है। पिछला साइन माइनस सर्कल आउट कर दें और ये प्लस कर दें, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ये बात याद रखनी है। पॉलिनोमियल में जब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो वर्टिकल वे में जब आप माइनस करेंगे तो आपने जो सेकंड पॉलिनोमियल नीचे लिखा हुआ उसके साइन सारे के सारे बदल देने हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं माइनस प्लस लिख देते हैं और जब कर रहे होते पता नहीं होता कौन सा साइन लेना है। तो बेटर यही है जो प्रीवियस साइन है ना, पहला साइन, उसको सर्कल आउट कर दें। उसका ये मतलब है कि मैंने अब इसको नहीं कंसिडर करना, जैसे कि यहाँ मैंने सर्कल आउट कर दी है। कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, सर्कल आउट किया प्लस साइन को और नीचे उसको चेंज कर दिया माइनस में, ठीक है, इस तरीके से। तो 7 माइनस 5 देगा आपको 2x4, प्लस 5 प्लस 3 देगा आपको 8x क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 2x माइनस 2। ये देखें दोनों के सेम आंसर आ गए, और ये आपके पास पॉलिनोमियल की सब्ट्रैक्शन हो गई।
क्लियर हो गया। सो सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या है, पहले मैंने आपको वो डिफ़ाइन किया और उसके बाद मैंने पॉलिनोमियल की एडिशन बताई। और उसके 2 मेथड्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल वे है और एक वर्टिकल वे है। जोन सा आपको अच्छा लगता है, जोन सा आपको ईजी लगता है, उस वे से आप कर लें। तो ये आपका पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो जाएगी।